हो गया क्या? माफ़ी चाहूँगा, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लाइन डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं वापस से आरिफ साहब के पास पहुँच रहा हूँ अपनी बात में, कुछ जहाँ पे थे वहाँ से आप, मैं कहूँगा कि आप शुरू करें। आप क्या कह रहे थे सर? मैं यही कह रहा था कि हमारे यहाँ एमएलए साहब को 3 बार जिताया गया, एमपी साहब को जिताया गया, पूरे बहुमत से हमने टीएमसी सरकार को जिताया है। तो हम ये तवक्का रखते हैं, हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि 19 और 20 वार्ड का जो मसला है, जो वाटर लॉगिंग का मसला है, सालों साल से चला आ रहा है, उसको ख़त्म किया जाए। कॉरपोरेशन में हमारे पास पैसा है, हमारे पास हैंड्स है, तो यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाए, बड़े नाला की कटाई हो। ये टेम्प्रोरी सफाई से कुछ नहीं हल होगा, ये पूरा सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। और हम लोग कितने साल तक परेशान है, ये देखिए पूरा गांव की तरह का एटमॉस्फेयर है। पानी लगने के बाद पानी तो 5-6 दिन लगा रहता है। किस तरह के चेंजेस एक्सपेक्ट करते हैं सर आप एडमिनिस्ट्रेशन से? और क्या चेंजेस, क्या तवक्का हम लोग रखेंगे? हम लोग पूरे वोट दिए जबकि, तो हमारा ये तवक्का है कि हम लोगों को सेटिस्फैक्शन हो, हमारा काम हो, हम लोगों को फैसिलिटीज मिले, गवर्नमेंट फैसिलिटीज मिले। बरसात में जिस वक्त पानी लगता है, सब जगह लगता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन नहीं, 6 दिन तक गंगाराम बैरागी लाइन डूबा रहा। उसके बाद रास्ते की हालत इतनी खराब है कि अगर आप रास्ते में घूमें तो आप चल नहीं पाइएगा। गंगाराम बैरागी लाइन से लेकर रोशन गुलजार लाइन, मटिया, बहुत ही खस्ता हाल है। तो लिहाजा गवर्नमेंट सब तरफ सोच रही है, 19 और 20 को भी सोचे, 1920 को भी सोचे और ज्यादा इसका ख्याल करे, इसलिए कि यहाँ पर बहुमत से आपको जिताया गया है। आपके हिसाब से सर इसका क्या सोल्यूशन लगता है? आप क्या राय रखनी चाहते हैं और क्या मांग है आपके एडमिनिस्ट्रेशन से जो इस चीज को खत्म किया जाए परमानेंटली? हम लोगों का और सब लोगों का यही राय है कि वॉइस ऑफ टिकियापाड़ा ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये टीम नहीं है, ये सबके दिल की दर्द है, ये आवाज़ है। ये यहाँ पर कोई रिलीजन नहीं, कोई पार्टी नहीं, सब लोगों को यहाँ पर आके आवाज़ उठाना है और सारे लोग इसमें एकजुट होकर बोल रहे हैं। सबको फील हो रही है कि तकलीफ है, तो तकलीफ है तो बोलना पड़ेगा, हमको अपना हक लेना पड़ेगा, जाकर तदबीर करना पड़ेगा, घर में बैठे काम नहीं होगा। तो सवाल ये नहीं है कि यहाँ पानी इतना क्यों लगता है, सवाल ये है कि यहाँ पानी से जल्दी क्यों नहीं निकलता। आप भी यहीं यहाँ रहते, टिकियापाड़ा में रहते, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कुर्बान है। जब बारिश होती है तो आपको किस तरह की दुश्वारियों का यहाँ सामना करना पड़ता है? बस एक दिन 1 घंटा की बारिश और पूरा 2 दिन भोगना पड़ता है। और किस तरह की, जैसे आप यहाँ रहते हैं, आप यहाँ के अवाम में से हैं, आपको क्या लगता है कि किसको खत्म करने के लिए अवाम को, सरकार को और समाजी कार्यकुन को किस तरह एक होकर के काम करना चाहिए? समाजी कार्यकुन क्या करेंगे? जो सरकार है उनको करना चाहिए। यहाँ टिकियापाड़ा में 19-20 नंबर वार्ड में सिवाय ब्लड डोनेशन के और कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अरूप रॉय, आप लोग हमारे एमएलए रहे हैं यहाँ वार्ड नंबर के, तो मतलब क्या जब भी होते हैं वो यहाँ 15 साल से हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब यहाँ जो काम हो रहा है 15 साल में किस तरह से चेंजेस आया? 5 साल के बाद 10 साल, 10 साल, 15 साल, अब तीसरी बार, अब आपको क्या लगता है कि किस तरह से बदलाव आना चाहिए? बदलाव देखिए, मेरे हिसाब से बदलाव होना चाहिए कि जो पिछले सरकार ने किसी प्रमोटर को या किसी ठेकेदार को काम दिया था, या हमारे काउंसिलर इलाके जो भी कहते हैं, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। हमारा कहना है कि कल का जो गलती था उसको खत्म करो। आज के लिए हम लोग को एकजुट होकर के सबको मिलकर काम करना है। ये कोई पॉलिटिकल पर्सन या कोई नहीं है, ये सब तकलीफ से, ये सब परेशानी से आ रहे हैं। आपको किस तरह की तकलीफों का सामना? तकलीफ हमको सामने यही हो जाने, स्कूल वगैरह और बहुत सारे मामला पेश आते हैं। जब मामला यही आता है कि जब हम अपने इलाके में निकलते हैं तो हमारे बाईपास मोड़ से लेकर और जस्ट आपको करतला मोड़ तक सिर्फ यही हमको 4 गांव पर पानी मिलता है। उसके बाद आप जाइए, हमारे पड़ोसी मोहल्ला है, हमारे पड़ोसी इलाका है, वहाँ पानी का कोई नामो निशान नहीं है। आप भी यहीं रहते हैं, आपको क्या बताना चाहेंगे? मतलब यहाँ टिकियापाड़ा में जब भी बारिश होती है और हमेशा पानी लग जाता है, लबालब काफ़ी दिन तक ये मामला चलता रहता है, तो इसमें आपको किस तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है और आप क्या चाहते हैं आगे जिसको बदलाव हो? पूरे टिकियापाड़ा में जो माहौल पानी का लगता है, मैं देखता हूं कि पिलखाना की सरजमीन पर या दीगर भी इलाके में इतनी ज़्यादा पानी नहीं होती है। आज टिकियापाड़ा में हम लोग ये वॉइस ऑफ टिकियापाड़ा के बैनर तले तमाम लोग यहाँ पर यकजा हुए हैं। मकसद यही है कि इस इलाके से ड्रेनेज सिस्टम किया जाए, क्योंकि नाला की सफाई हो रही है, सिर्फ ऊपर से कचरा निकाला जा रहा है। और नाला जो आज हम लोग कम से कम, हमारी उम्र तकरीबन 34 बरस है और मैं 20 बरस से ये देख रहा हूँ कि हमारे ये बड़े नाले का जो सफाई होता था पहले, वहाँ पर हम लोगों के जैसा 3 आदमी उसके अंदर ढुक जाएगा, मगर अब ये मामला है कि सिर्फ 2 फीट गड्ढा रह चुका है, बस ऊपर से सिर्फ कटाई हो जाता है। इसका परमानेंट सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर टिकियापाड़ा के यहाँ बेलियस रोड में ड्रेनेज सिस्टम किया गया है, उसको ओपन किया जाए और उसके बाद हमारे जो बड़े नाले वहाँ पर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा गहरा कटाई किया जाए, ताकि पूरे टिकियापाड़ा इलाके से पानी को यहाँ से निकलने का, निकासी का जरिया बने। मैं हमारे पीछे एक चचा खड़े, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। उनकी उम्र काफ़ी लग रही है और वो काफ़ी सालों से यहाँ होंगे। आप टिकियापाड़ा में रहते हैं,
आप इतने दिन से यहाँ हैं, हमेशा से एक ही मसला चलता आ रहा है, पानी लग जाना उसका कभी आप क्या उम्मीद रखते हैं कि अब जो सरकार है अभी वापस से फिर से वही सरकार आई है, आप क्या बदलाव के रूप में देखना चाहते हैं, आप क्या तकलीफें आपको होती हैं? अंडरग्राउंड अभी एक नया बनाया गया आज से 15 साल पहले, वो तो बंद होके पास करोड़ों रुपए गवर्नमेंट खर्चा की है, लेकिन उसको काम शुरू आज तक नहीं हुआ। पूरा रास्ता को जाम करके टिकियापाड़ा को बर्बाद कर दिया, दुकान सब मतलब खत्म हो रहा। स्कूल के बच्चे जाएंगे तो कैसे जाएंगे? नमाज पढ़ने के लिए जब आप लोग निकलते हैं पानी जुमे के दिन में, तो उस वक्त जुमा के दिन तो छोड़ दिए, आम दिन में ये हालत है। जुमा के सिर्फ मसला नहीं है, ये तो 5 वक्त का मामला है और डेली का मामला है। ये हाल है कि आप घर से बाहर निकलिएगा तो टोलर से ऊपर पानी मिलेगा। आप भी टिकियापाड़ा में रहते हैं, जब भी बारिश होती है, मेरा ये सवाल बस एक ही कॉमन सा है, क्या दुश्वारियां होती हैं और किस तरह के दुश्वारियों के साथ गुजरना पड़ता है, और आप क्या चाहते हैं कि किस तरह से इसको बदलाव में लाएं? हम ये चाहते हैं कि जो मौजूदा सरकार थी, इम्तियाज़ अहमद MIC, जो उनके टाइम में सिविलाइजेशन का काम हुआ था पाइप का, वो पाइप के लाइन को हमारे एरिया के नाले को जोड़ा जाए, इसलिए कि ये पाइप का जो पाइप है सिविलाइजेशन का, ये बना हुआ ऑलरेडी, इसमें से पानी जाती है। अगर इसमें से पानी नहीं जाती किसी दूसरे वार्ड का, तो इस नाले की सफाई और कटाई अभी हाल फिलहाल 10 दिनों के अंदर मशीन के जरिए किया गया। अगर ये बंद है तो पानी ठहरना चाहिए, पानी बहता नहीं। तो जाहिर सा बात है, जो पिछला सरकार इस काम को अंजाम दिया था वो सही दिया हुआ, लेकिन हमारा जो मौजूदा सरकार है उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इस काम को आगे बढ़ाए और आए तकमील तक आलूपाड़ा में जहाँ इसका मेन जंक्शन है उसको वहाँ तक जोड़ा जाए और हमारे एरिया के छोटे बड़े नाले मोहल्ले के जितने भी है इस सिविलाइजेशन में मिलाया जाए। और भी लोग हमारे साथ हैं यहाँ पीछे में, आप भी यहीं टिकियापाड़ा में रहते हैं, आप कितने सालों से इस परेशानी का सामना कर रहे हैं? देखिए, तकरीबन अभी जो मैंने जब से समझे होश संभाले यहाँ आया वो टिकियापाड़ा मेरा 25-30 साल हो गया है। 25-30 साल से तो ये मसला हम देख रहे हैं। ठीक है, पिछला हुकूमत में जो CPM की हुकूमत थी उसमें या यहाँ काउंसलर CPM के थे, कांग्रेस के थे, जो भी थे, सब बेवकूफ़ी किए या उनसे गलतियाँ हुई है। तो चाहे तो आप अभी मौजूदा सरकार उनको शोकस करे, या तो फिर जो ये ड्रेनेज बना है ये किस लिए बना, इसमें करोड़ों रुपया का जो खर्च हुआ है, तो इसका पैसा जो हम लोग का टैक्स पेयर का पैसा ही है, ये तो हुकूमत अपने पॉकेट से दी नहीं है, हमारा पैसा ही हम इस सब में लगाई है। आप लोगों ने ये कोशिश की प्रशासन तक ये बात पहुंचे और क्या एक्शन उसमें रद्दअमल में आया? प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो अभी का है और सब इलाका में जो काम होता है तो वहाँ के लोकल लीडर को एक वजह से होता है, और हमारे इलाके के लोकल लीडर जितने नाअहल हैं, सिर्फ तलवे चाटने वाले और चापलूसी करने वाले हैं। अगर वो अहल होते और अपने MLA और MP को जिस तरह हम इलाके में गर्दिश करके और लोगों से ये करके उनको वोट देके जितवाए हैं, उसी हिसाब से अगर मेहनत करके अपने एरिया का समस्या हल कर देते, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर देते, तो कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। और भी लोगों से बात करना चाहूँगा मैं, जैसे आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हो और किन परेशानियों? मैं यहाँ 30 साल से हूँ, मेरा नाम है महबूब जिलानी। आप लोग तो वाटर लॉगिंग का मसला के बारे में बोल रहे हैं, मगर आप लोग एक पॉइंट नहीं पकड़ पा रहे कि हमारे टिकियापाड़ा में 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये 10 मेडिकल स्टोर है। आखिर क्यों है? किसी ने नोटिस किया क्यों है? क्योंकि ये वाटर लॉगिंग की मेन प्रॉब्लम है। ये वाटर लॉगिंग की वजह से ये जो पानी इतना सारा लग रहा है, इससे लोग मलेरिया, डेंगू, ऐसा हो जा रहा है कि 4-4 दिन 5-5 दिन लोग जो है वही पानी में खड़े होकर के रह रहे हैं, उनका पैर सड़ जा रहा है, कितना सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आखिर ये प्रॉब्लम कब सॉर्ट आउट होगा? ये हमारी जो है, हम लोग सुई से लेकर धागा तक हर एक चीज़ का हम लोग टैक्स देते हैं, तो आखिर ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? ये हम लोगों की आवाज़ गवर्नमेंट तक क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि हम लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। क्यों दबाया जा रहा है? कुछ पॉलिटिशियंस है जो कि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मगर वो लोग जो है इस आवाज़ को दबा रहे हैं कि नहीं, ये टिकियापाड़ा है, कुछ लोकल लोग हैं, ये लोग बोल रहे हैं, मीडिया में जा रहे हैं, लोगों को आवाज़ को दबा दिया जाए। हम लोग ना ही ऑपोजिशन है ना ही कुछ, हम लोग यहाँ के लोकल है। बचपन से लेके आज तक हम लोगों को पानी को झेलना पड़ रहा है। आखिर ये कब सॉर्ट आउट होगा? ये आवाज़ कितनी दूर तक जाएगी? सिर्फ मीडिया आ रही है, जा रही है, आप लोगों ने मगर उन लोगों के कान तक आवाज़ नहीं जा रही है। उन लोगों को कोई रिएक्शन नहीं आया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप यहाँ कितने दिनों से रह रहे हो? मैं भी यहाँ 30 साल से यहाँ पे हूँ। अभी मेरा भाई जिस हिसाब से बात कर रहे थे, जो बताए हैं यहाँ के समस्या के बारे में, तो ये हकीकत है। यहाँ के लोकल इस कदर परेशान हैं कि आप एक एक के घर में जाइएगा, 4-4 दिन खड़े होके औरतें वहीं पे पानी में खड़े होके खाना बनाती है और उनका पाँव इस कदर सड़ के ख़राब हो जाता है। तो हम लोग काफ़ी सारा आवाज़ उठाए, बहुत लोग हम लोग मिल के एक जगह होके हम लोग आवाज़ उठाते हैं,
हम लोग प्रशासन के पास भी जाते, फिर हम लोगों को ऐसा धुतकारा जाता है, मतलब हम लोग कुछ नहीं है, यहाँ के पॉलिटिशियन के आगे हम लोग कुछ भी नहीं है। वॉइस ऑफ टिकियापाड़ा के बैनर तरह आप लोग खड़े हैं और आप लोग यूथ हैं। यूथ के हिसाब से आप लोग में इस बार तो बदलाव नजर आ रहा है कि लोग बदलाव चाहते हैं। आप किस तरह का बदलाव देख रहे हैं इस बार टिकियापाड़ा में? इस बार टिकियापाड़ा में अभी तक कोई ऐसा बदलाव आया ही नहीं है। टिकियापाड़ा में सिर्फ एक ही चीज आया है, बस नेता लोग का तलवा चाटो, पुलिस का तलवा चाटो, उसके अलावा और कुछ नहीं आया टिकियापाड़ा में। स्टूडेंट है, आप यहीं रहते हैं टिकियापाड़ा में? सबसे पहली बात तो ये है कि इस पानी वाटर लॉगिंग की वजह से इंडी कॉलेज को बंद कर दिया जाता है 2-3 दिनों के लिए। यहाँ तक कि बहुत सारे स्कूल, बहुत सारा मदरसा वाटर लॉगिंग की वजह से बंद हो जाता है। ऐसा क्यों है टिकियापाड़ा में? इसके लिए सरकार सख्त से सख्त एक्शन ले और जो पॉलिटिशियन काम नहीं कर पा रहे उसको हटा दिया जाए। ऐसी सरकार यहाँ नहीं चाहिए। क्या बोलना चाहते हैं? वाटर लॉगिंग का पानी इतना लग जाता है यहाँ, पूरा टोटो ऑटो हर गाड़ी टोटल बंद। किसी के एक दिन का मामला होता तो आदमी हट के जा करके गाड़ी पकड़ लिया मैदान में जाके, लेकिन 4 दिन 5 दिन तो आदमी का अपना धंधा से नहीं बच पाएगा ना, जाना ही तो होगा ना। पानी में पैट के एक जंग पानी में पैट के जाना पड़ता है। उसके बाद कोई एक तो मरीज जब हो जाता है तो ना गाड़ी मिलता है ना घोड़ा मिलता, कुछ नहीं। वो लोग को कंधे में लेकर के आदमी हावड़ा हॉस्पिटल पहुँचा। क्या बोलना चाहते हैं? आपका नाम बताइए। आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र साहब है। कहाँ रहते हैं आप? हम यहीं रहते हैं, बगल में बेलियस लाइन में। बेलियस लाइन में कितने सालों से ये पानी लगने वाला प्रॉब्लम आपको ये करना? शुरू से। किस तरह बचपन से देख रहे हैं, जब पानी पड़ता है ना, घुटना पानी यहाँ लगता है। आज भी सुधरा नहीं है टिकियापाड़ा हम लोग का। बहुत नेता आया, बहुत नेता गया भैया। तो आपने अपने तरफ से कितनी कोशिश की कि इसमें बदलाव आ सके? भैया हम लोग तो आम आदमी है, आम ही आदमी आवाज उठाता है। हाँ, आप आए आज तो आप आवाज उठाए हैं। आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं कि 19 नंबर 20 नंबर वार्ड का? हम क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि आम सब खुश रहे, बढ़िया रहे, आबाद रहे। तो हम लोग का ये बाजार है, टिकियापाड़ा बाजार है, हम लोग का यहाँ पर बाजार लगता है। पानी पड़ता है इतना पानी, यहाँ कोई बाजार नहीं बढ़ता है। ठीक है, लोगों से हमने बात की, सबने बताया किस तरह की दुश्वारियां उन लोगों को देखनी पड़ती हैं। अभी फिर से हमारे साहब के साथ जुड़ेंगे, वो अभी अपनी कुछ राय को देना चाहते हैं हमारे साथ। लास्ट मैसेज यही है कि आपने जिन जिन लोगों से बात किया सब लोग परेशान हैं। आप देख रहे हैं कि सब लोग परेशान है, कोई खुश नहीं है। तो वाटर लॉगिंग का मसला जल्द से जल्द खत्म हो और हम लोग आसानी से यहाँ रह सकें। 19 और 20 वार्ड डूबा रहता है, ये गाँव हो जाता है। सारे लोग, कोई आ नहीं सकते हैं, कोई आ नहीं सकता है यहाँ पर। आप जरा सा आगे चले जाइए, कलवार पट्टी पूरा सूखा रहता है, वहाँ सेवरेज का काम हुआ, जहाँ वोट नहीं मिला टीएमसी को वहाँ सेवरेज का काम हुआ। आप आगे चले जाइए, 17 नंबर वार्ड जहाँ टीएमसी को वोट नहीं मिला वहाँ सेवरेज का काम हुआ। यहाँ पर तो झोला भर भर के हम लोगों ने वोट दिया है, तो हम लोग क्यों ऐसे फंसे रहेंगे? हम लोग यहाँ पर जब करंट चला जाता है या पानी लग जाता है तो सारी लाइट को ऑफ कर दिया जाता है। उसके ऊपर से आप एक देखिएगा, छोटी छोटी 3 मुख्य लाइट है। एक दिन में पहला दिन वो ओपनिंग हुआ और उसी दिन खत्म हो गया, आज तक वो लाइट नहीं जला। तो ये हालत है हम लोगों का, हम लोग सब परेशान है, सारे लोग परेशान हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस वॉइस ऑफ टिकियापाड़ा के तहत से हम लोग आने वाले दिनों में ज़्यादा इसको करेंगे और हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन तक भी बैठ रहे हैं। हम लोग कमिश्नर साहब के साथ भी बैठे हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब के साथ भी बैठे हैं, हमारे मिनिस्टर एमएलए साहब के साथ, अरूप राय साहब बैठे हैं, उन लोग की मीटिंग भी हो रही है। हम लोग उम्मीद करते हैं उनसे यही उम्मीद करते हैं कि हमारा काम जल्द से जल्द हो। हमारी परेशानी को कौन देखेगा? हमारी परेशानी को एडमिनिस्ट्रेशन, जो मौजूदा सरकार है, वही देखेगी। तो वॉइस ऑफ टिकियापाड़ा एक आम जनता है, पब्लिक है, सबकी आवाज एक आवाज है। ये नहीं कि आरिफ बोल रहा, फला बोल रहा, ढका बोल रहा, सबकी आवाज एक आवाज है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में लॉकडाउन खत्म होते साथ हम लोग का एजुटेशन भरपूर तौर पर पूरे टिकियापाड़ा में होगा और आने वाले साल में 2022 से पहले इंशाअल्लाह ताला ये काम हम लोग करवा कर रहेंगे। जैसा कि आप सुन रहे थे, हमारे यहाँ टिकियापाड़ा के अवाम जो अभी बता रहे हैं कि वो यहाँ पे वॉइस ऑफ टिकियापाड़ा के बैनर के नीचे सब लोग खड़े हैं और ये अपनी अपनी तकलीफों का इजहार कर रहे हैं कि किस तरह जब भी ये बारिश का मौसम आता है और लोगों को कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। लगातार तीसरी मर्तबा एमएलए के तौर पे अरूप रॉय को चुन के लाया गया है, जहां टीएमसी की सरकार है लगातार 3 सालों से, लेकिन मसला एक ही और दीगर इलाकों में ये मसला नहीं होता है। इन्हीं सवालों के साथ लोग आज अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे थे कि वो अपने करंट सरकार से जो अभी प्रशासन के साथ जुड़ी हुई है वो काम करे और इस मसले का परमानेंट सॉल्यूशन निकाले। कैमरामैन शान अली के साथ टिकियापाड़ा से मैं नाजिश फराज, देखते रहिए द लोकल जर्नलिस्ट।